जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बीटीएससी की तरफ से डेयरी के क्षेत्र में, जी हाँ, आपको बता दें, डेयरी क्षेत्र अधिकारी का, डेयरी तकनीकी अधिकारी का ये नया पदों का नया वैकेंसी दिया गया है। जी हाँ, ये वैकेंसी है दोस्तों डीएफओ डीटीओ की, जहाँ पे क्या योग्यता होगी, उम्र सीमा क्या होगी, आवेदन करने का फीस चार्ज कितना लिया जा रहा है, सैलरी कितनी मिलेगी। जी हाँ, आपको ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिहार सरकार की ये सरकारी नौकरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, और ये बीटीएससी के माध्यम से यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से दिया जा रहा है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। पदों की संख्या कम है, लेकिन आप छात्र अगर योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन करने से बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि इसके लिए आवेदन करने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। चलिए सारी जानकारी ऑफिशियल देते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर। तो हम हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे बीटीएससी की, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जहां पे आप ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं खुद से। आपको बता दें कि यहाँ पे वैकेंसी है डीएफओ की, यानी कि डेयरी फील्ड ऑफिसर की। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना के बताया था, जो कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। और आपको थोड़ा सूचना देना चाहते हैं यहाँ पे कि 4 मई यानी कि आज की डेट में इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। जो भी छात्र फार्मासिस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वो आज आवेदन कर लेंगे, फीस सबमिट करके फाइनल सबमिशन जरूर कर लेंगे। चलिए नई वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या 6/2023 का है। आपको बता दें, इसके लिए आवेदन जो भी छात्र करेंगे वो 3 मई से लेकर यहाँ पे 2 जून तक आवेदन कर सकेंगे, यानी कि फॉर्म भरने का जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं क्लिक करके। लेकिन आवेदन करने से पहले एक छोटी सी जानकारी इस नोटिफिकेशन के जरिए जरूर रखिएगा। इससे व्यूज़ एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आवेदन करने से पहले इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि हर वो छोटे छोटे तथ्य जो कि आप तक पहुँचाए जा रहे हैं वो यहाँ से जानकारी आपको मिल सके। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसके नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। बिहार सरकार की ये वैकेंसी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अपडेट की गई है। एडवर्टीजमेंट संख्या 6/2023 है, जहाँ पर डेयरी फील्ड ऑफिसर यानी कि डेयरी टेक्निकल ऑफिसर का ये वैकेंसी अपडेट किया गया है, ये विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये जो विज्ञापन है ये पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार पटना के निकाला गया है। दोस्तों आपको बता दें कि डेयरी फील्ड ऑफिसर यानी कि डेयरी टेक्निकल ऑफिसर की रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति को लेकर ये पत्रांक संख्या जो जारी किया गया था, ये 16 अगस्त 2022 को ही इसकी पदों के सृजित करने का अधिसूचना दे दिया गया था। इसी के अंतर्गत यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो लास्ट डेट है आपका 2 जून तक है, ये ध्यान रखिएगा। और 3 मई से इसका आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जानकारी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है। अब यहाँ पे जो पदों की संख्या है ये भी जानेंगे, कौन से पद है यहाँ पे और कितना सैलरी मिल रहा है, क्या योग्यता है। तो चलिए, पद नाम है डेयरी फील्ड ऑफिसर यानी कि डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। और वेतनमान की अगर हम बात करें तो देखिए, अपुनरीक्षित वेतन यहाँ पे पहले दिया जाएगा जो आपको, जो कि 5,000 से 8,000 के बीच में होगा। अब ये क्या होगा, जब आप सर्विस में जाते हैं तो आपको कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए यहाँ पे डिक्टेशन पे रखा जाता है। तो आपको जो है अपुनरीक्षित यानी कि आप पूरी तरह से पुनरीक्षित नहीं रहेंगे, तब तक आपको ये सैलरी ये आपको अपडेट करके दी जाएगी, है ना। हो सकता है कि 6 महीने का हो या 1 साल का भी हो, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी वहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जब आप पुनरीक्षित हो जाते हैं यानी कि आप ट्रेंड हो जाते हैं इस सेक्टर में, तब आपका वेतन जो है 9300 से लेकर 34,800 का मिलेगा, जहाँ पे ग्रेड पे जो है आपका 4200 का होगा, यानी कि लेवल 6 के तहत। यानी कि सैलरी जो है आपकी कम से कम जो होगी यहाँ पे 30 से 35 या 40,000 तक की सैलरी हो सकती है, विथ अलाउंस वगैरह जो भी यहाँ पे बिहार सरकार का मिलता है। अब तो ये होगी सैलरी की बात। यहाँ पदनाम हो गया, कब से कब तक आवेदन करना है फॉर्म को, ये जानकारी हो गई। लेकिन यहाँ पे योग्यता जानना जरूरी है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से आपका बीटेक होना चाहिए। किस सेक्टर में, किस डिसिप्लिन में, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में। डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि यहाँ पे डीएफओ का पोस्ट है, तो इसके अंतर्गत ही आपका बीटेक होना चाहिए। या फिर आपने बीएससी किया है ना, बीएससी यानी कि बैचलर साइंस से किया है डेयरी टेक्नोलॉजी में ही, और साथ ही साथ 2 साल का कार्य अनुभव है आपका आईडीडी में। अब ये आईडीडी क्या है, तो ये आईडीडी दोस्तों एक संस्था है जिसके अंतर्गत आपका ये एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। आपने अगर वहाँ से ट्रेनिंग भी किया है तो भी,
तो आपको इसके बारे में जानकारी अभी आगे देंगे। जहाँ पे 2 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है, उत्तीर्णता होनी चाहिए और संबंधी प्रमाण पत्र भी आवश्यक होने चाहिए यहाँ से, तो यानी कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। तो ये हो गया हमारा योग्यता। आइए नोट पे देखते हैं यहाँ पे जो आईडीडी के बारे में क्या बताया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत ही आईडीडी यानी कि डीटी या डीएच के तहत 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए इसी सेक्टर में, कृषि और डेयरी के क्षेत्र में है। क्षेत्र के किसी भी पद पर कार्यरत रहने पर संबंधित संस्थान विभागों के नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। निदेशक और गव्य विकास निदेशालय, पशु और मत्स्य चिकित्सा, यहाँ पे मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से ये पत्रांक संख्या जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कृषि और डेयरी के क्षेत्र में निजी, सार्वजनिक या अर्ध सरकारी, सह सरकारी, सरकारी संस्थान से आपका ये जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सरकारी कॉलेज से या संस्थानों से ही आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये निजी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है ना, अर्ध सरकारी हो सकता है, सहकारी भी हो सकता है, सरकारी संस्थान भी हो सकते हैं। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की अर्हता से संबंधित होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यानी कि सेम इसी में ही आपका जो है, इसी डेयरी क्षेत्र में ही आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस बात की यहाँ पे जानकारी दी गई है। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत यानी कि अर्हता से ही संबंधित होना चाहिए। इस हेतु अभ्यर्थी को कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन इसके लिए कोई भी आपको इसके लिए पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आईडीटी क्या है, तो आईडीटी जो है दोस्तों ये इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन द डेयरी टेक्नोलॉजी है। आपके पास का सर्टिफिकेशन है या इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी हस्बेंड्री, जो कि देश के विभिन्न मान्यता संस्थानों से आपको मिला है, तो उसके अंतर्गत होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। चूँकि देखिए बिहार सरकार लाखों वैकेंसी यानी लाखों नौकरी का वादा कर रही है, लेकिन हर एक विभाग में छोटी छोटी वैकेंसीज अपडेट की जा रही है। जहाँ पे मैंने आपको कल बीपीएसएससी के माध्यम से भी बिहार में एक्साइज दरोगा का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में बताया था, जहाँ पे मात्र 64 पदों की वैकेंसी दी गई थी। आज यहाँ पे बीटीएससी के माध्यम से जो कि पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे मात्र 40 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे 35% महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 40 है। फिर उसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो ये जो है बैकलॉग की वैकेंसीज़ हैं, इन कैटेगरी वाइज देख सकते हैं 9 वैकेंसी वो है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 वैकेंसी है, दिव्यांग कोटे से 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको जानकारी देखी जाएगी। अब उम्र सीमा की बात करते हैं, ये पदों की संख्या हो गई और यहाँ पे उम्र की बात होती है। तो देखिए काउंसलिंग के दौरान जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे, उसके दौरान ये वैकेंसी घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। ये आधारित है बीटीएससी के ऊपर, है ना। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, यानी कि उम्र सीमा की, तो 21 साल कम से कम एज होना चाहिए आपका 1 अगस्त 2022 तक, और मैक्सिमम जो है 37 साल होना चाहिए, क्योंकि ये अधिसूचना जो है सृजित किया गया था पद 2022 का ही, इसलिए यहाँ पे। लेकिन ये वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे जनवरी से लेना चाहिए था, इनको कैलकुलेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट किया जाए, यानी जो भी छात्र हैं वो एलिजिबल हो सकेंगे, तो उनके लिए बेनिफिट होगा, है ना। 37 साल तक का एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। 40 साल तक की महिला आवेदन कर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं पुरुष और महिला हैं तो 40 वर्ष तक, और अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आप 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य प्रमाण पत्र के जो सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पर आपका जन्मतिथि कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया को लेकर सारी जानकारी। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है जिनको छूट मिलेगी, यहाँ पे उनके बारे में जानकारी भी दी गई है। अब आते हैं चयन की प्रक्रिया के ऊपर। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो ये ध्यान रखिए। तकनीकी शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए आपका, जहाँ पे जो डेयरी के सेक्टर में आपका टेक्नोलॉजी बीटेक है या बीएससी है आपका, तो उसी के आधार पे 65 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और बिहार सरकार के विभागों के अनुबंध या फिर संविदा पर कार्य अनुभव है, यानी कि आपका ये एक्सपीरियंस है, तो हर 1 साल के लिए 5 अंक मिलेगा, और ये 25 अंक तक मिलेगा। यानी कि 5 साल से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक यहाँ पे मिल सकेंगे, देख रहे हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का तो मिनिमम होना ही चाहिए, यानी कि 10 अंक आपको मिलना ही चाहिए यहाँ पे 65 के अलावा, ठीक है। उसके अलावा 25 अंक आपको मिल सकेगा अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। किसी वर्ष के अंश के लिए अतिरिक्त दिवसों की संख्या जो है 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर उसका अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ये आपका एक फार्मूला है जहाँ पे आपको 5 गुना करके, है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको 365 से भाग दिया जाएगा, यानी कि आपका ये यहाँ पे अनुपातिक जो है एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके नंबर आपको ये दिया जाएगा।
बिहार राज्य के अवस्थित तकनीकी महाविद्यालय संस्थानों से उत्तीर्ण तकनीकी योग्यताधारी होते हैं तो उनको 10 अंक आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बिहार राज्य के किसी भी तकनीकी महाविद्यालय से, आपका यूनिवर्सिटी से तकनीकी योग्यता है आपके पास, यानी टेक्निकल आपकी डिग्री है, तो 10 अंक उसके लिए भी मिलेगा। तो 100 अंक इस तरह से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये चयन का प्रक्रिया है। अब किसी भी अभ्यर्थी को अंक दिए जाने का जो फॉर्मूला है वहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। मान लीजिए कि 50% आपका मार्क्स है तो इसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 30.5 जो है अंक आपको मिल गया। अब अभ्यर्थियों का प्रकाशन जो है 3 मई तक संविदा के आधार पर डेयरी फील्ड ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत होने के अनुभव के प्रमाण पत्र भी देखे जाएंगे। उनको कैलकुलेट करके उनका जो है उसका मार्क्स वहाँ पे ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ आपका दोस्तों ऐड करने के बाद जो है अगर आपके पास डिग्री है, यहाँ पे तकनीकी योग्यताधारी है, तो 10 अंक आपको ऊपर से भी मिल सकेगा। तो ये हो गया यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। आरक्षण का लाभ उनको मिल सकेगा जो कि बिहार के निवासी हैं, बिहार के छात्र हैं, ओबीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। उनको यहाँ पे उनकी एज क्राइटेरिया को लेकर आरक्षण का लाभ मिलेगा उनको। ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। ओके, तो ये हो गया आरक्षण का रोस्टर, ये हो गया आपका। अब बात होती है कि फ़ीस कितना लग रहा है आवेदन करने का। तो जो भी सामान्य वर्ग से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पुरुष छात्र हैं, उनको 200 रुपये चार्ज लिया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं और आप बिहार के निवासी हैं तो आप मात्र 50 रुपये में इस फॉर्म को भर सकेंगे। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला है तो आप यहाँ पे 50 रुपये में फॉर्म भरेंगे, या अन्य राज्य से आप आते हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, तो आपसे 200 रुपये चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये फीस शुल्क है यहाँ पे आपका आवेदन करने का। तो इस तरीके से आप जो है आप कल देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप हैं। और ये जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बैंक के द्वारा भी चालान करा के फॉर्म भर सकते हैं, या अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं फॉर्म को भरने को लेकर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसके निर्देश भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, अन्यथा आप इस निर्देश को अच्छे से पढ़िएगा। फॉर्म भरने को लेकर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए फॉर्म भरने को तक, और कितने फोटोग्राफ का जो है आपका यहाँ पे क्या जो है एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने को लेकर। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है। और आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए जो कि यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये भी संलग्न करके दे दिया गया है नोटिफिकेशन को। सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।